नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेस्पो ड्राइव। आज की स्मैकडाउन लाइव भी दोस्तों हो चुकी है ख़त्म। कैसा था शो, कैसे रहे मैच, आइए देखते हैं। तो आज स्मैकडाउन का रिव्यू डालने में थोड़ी देरी हो गई किसी कारणवश से। चलिए अब शुरू करते हैं स्मैकडाउन का रिव्यू। तो ओपनिंग करते हैं। द उसोस रिंग में आते हैं और वेलकम करते हैं हमारे रोमन रेन ट्राइबल चीफ पॉल हेमन के साथ ज्वाइन करते हैं रिंग में पहुंचकर वो देखते हैं वहाँ पे पड़ा होता है क्राउन्स जो पिछले हफ्ते ज़ेवियर वुड्स का लिया था। ब्लड लाइन है, चेयर भी पड़ी होती है और सजावट की होती है, जिसे देख के रोमन रेंस कहते हैं कि भाई ऐसा कोई सीन नहीं है, मैंने पिछले हफ्ते वो क्राउन इसलिए लिया था क्योंकि मैं वो ले सकता हूँ। हालांकि मुझे इन प्रॉप्स की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ यहाँ पे किंग। यही सब बातें चल रही होती है ब्लड लाइन के बीच, पॉल हेमन के बीच। तभी उनको इंटरप्ट कर देते हैं ज़ेवियर वुड्स और ज़ेवियर वुड्स कहते हैं रियलिस्टिक जो चीज़ें होती है वो वैसे भी किंग नहीं बनाती है किसी को। इसी बात का एक तरह से मजाक बना लेते हैं ब्लड लाइन्स और चिढ़ाने लग जाते हैं ज़ेवियर वुड्स को। अगर ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं तो तुम्हें कौन सी परवाह इन चीज़ों की। और वो एक एक करके तोड़ने लग जाते हैं उन चीज़ों को, जैसे कुर्सी, जो भी चीज़ें पड़ी थी वहाँ ज़ेवियर वुड्स की। ज़ेवियर वुड्स से भी दोस्तों दूर से देखते रहते हैं, लेकिन जब क्राउन को तोड़ने लगते हैं द उसोस, तब वो चाहते ना चाहते ज़ेवियर वुड्स आ जाते हैं रिंग में। और रिंग में भला पूरी ब्लड लाइन थी, वो कहाँ कुछ करने देती ज़ेवियर वुड्स को। वो ज़ेवियर वुड को पीट देते हैं और रोमन रेंस उनका क्राउन बुरी तरह से तोड़ देते हैं। इस तरह ये सेगमेंट हो जाता है ख़त्म। इससे अगला जो मैच था वो था फेटल 4-वे मैच, जो था सीमस, जिंदर महल, रिकोशे और सिजारो के बीच। इस मैच का पर्पज़ ये था कि जो इस मैच को जीता उसे सैमी ज़ेन की जगह स्पॉट मिलना था, क्योंकि पिछले हफ्ते हारकर सैमी ज़ेन अपना स्पॉट खो चुके हैं सर्वाइवर सीरीज़ टीम का। मैच ठीक ठाक सा रहा, इस मैच को जीत लेते हैं विद द हेल्प ऑफ रिज हॉलैंड। सीमस इस मैच को जीत जाते हैं और इस प्रकार सीमस ने अपना स्पॉट बना लिया है स्मैकडाउन की तरफ से सर्वाइवर सीरीज़ के लिए। इसके बाद बैक स्टेज में एक इंटरव्यू चल रहा था जेफ हार्डी का, उसे इंटरप्ट कर देते हैं हमारे हैप्पी कॉर्बिन और मैड कैप मॉस। तभी एडम पीरेस भी आ जाते हैं और एक मैच बना देते हैं जेफ हार्डी वर्सेस मैड कैप मॉस का, जो होना था इसके बाद। इस प्रकार ये बैक स्टेज सेगमेंट भी हुआ ख़त्म। इसके बाद बेकी लिंच और चार्लेट फ्लेयर की राइवलरी का वीडियो फुटेज दिखाया जाता है। इसके बाद का जो मैच था वो था मैड कैप मॉस वर्सेस जेफ हार्डी के बीच, एक 1-on-1 मैच। जैसे कि आप जानते हो हैप्पी कॉर्बिन और मैड कैप मॉस की टीम है, तो जेफ हार्डी अकेले थे, इसीलिए उनको ज्वाइन कर लेते हैं हमारे ड्रू मैकेंटायर और वो उनके साथ रिंग साइड पे खड़े जाते हैं। मैच शुरू होता है और मैच के बीच में इंटरप्शन भी देखने पड़ती है। मैच दोस्तों ठीक ठाक सा रहा और मैच को जीत जाते हैं हमारे जेफ हार्डी, लेकिन एंडिंग मोमेंट में एक क्लेमोर किक भी देखने पड़ती है हमारे ड्रू मैकेंटायर की। और इस तरह ये जेफ हार्डी और ड्रू मैकेंटायर स्टैंड टॉल करते हैं रिंग में। इस प्रकार ये मैच होता है ख़त्म। इसके बाद बैक स्टेज एक इंटरव्यू चल रहा होता है पॉल हेमन का, और पॉल हेमन कहते हैं कि जो इससे पहले ज़ेवियर वुड्स ने चैलेंज किया होता है दोस्तों बैक स्टेज में ही रोमन रेंस को, कि वो फेस टू फेस बात करना चाहेंगे रिंग में आज रात रोमन रेंस के। इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं हमारे पॉल हेमन और वो कहते हैं कि रिंग में फेस टू फेस होगा रोमन रेंस और किंग वुड्स का। इस प्रकार की सेगमेंट हो जाता है ख़त्म। इसके बाद जो मैच था दोस्तों वो था सिंस के नाकामोरा वर्सेस एंजल गार्जा, और इस मैच को बड़ी आसानी से जीत जाते हैं हमारे सिंस के नाकामोरा, लेकिन एंडिंग मोमेंट में पीछे से एक तरह का अटैक कर देते हैं सिंस के ऊपर और बैक स्टेज की तरफ एस्केप भी कर जाते हैं हमारे एंजल गार्जा। इस प्रकार ये मैच हुआ दोस्तों ख़त्म। ये मैच था दोस्तों वो था साशा बैंक्स और सोटा जी के बीच। मैच होने से पहले एक बैक स्टेज इंटरव्यू होता है इन दोनों के मध्य, और साथ में होती है सोनिया डेविल इन दोनों को कह लेते हैं कि आज तुम लोग जो करना है कर लो, मैच में अपनी सेटलमेंट कर लो, लेकिन मुझे तुम लोग सर्वाइवर सीरीज़ के मैच में एक सेम पेज पे चाहिए। और मैच ख़त्म होने के बाद तुम लोगों का
हैंड शेक भी होना चाहिए। तो इस प्रकार ये मैच होता है शुरू। इस मैच को जीत जाती है साशा बैंक्स और मैच ख़त्म होने के उपरांत सोनिया डेविल भी आ जाती है और उसको देखकर इन दोनों को हैंडशेक करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही हैंडशेक ख़त्म होता है साशा बैंक्स पीछे से अपनी बैक स्टेटमेंट लगा के धराशायी कर देती है शोटा जी को। इस प्रकार ये मैच होता है ख़त्म। इसके बाद फिर एक बैक स्टेज इंटरव्यू होता है जिसमें टॉमी स्ट्रॉम होती है और वो फिर से वही कह रही होती है कि उसे एक मौका चाहिए स्मैकडाउन वुमेन्स चैम्पियनशिप के लिए। चार्लेट फ्लेयर से इसी सेगमेंट को ज्वाइन कर लेती है चार्लेट फ्लेयर और कहती है कि एक बार मैं बेकी लिंच को देख लूँ सर्वाइवर सीरीज़ में, उसके बाद मैं तुम्हें देख लूँगी, तुम्हारा नाम अगला लिस्ट में होगा। इस प्रकार ये सेगमेंट भी होता है ख़त्म। अब आती है मेन इवेंट की बारी में। मेन इवेंट में सबसे पहले ज्वाइन करते हैं रिंग को जेवियर वुड्स और जेवियर वुड्स कॉल करते हैं हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को। रोमन रेंस ने रिंग में आने से पहले जो एक सेगमेंट होता है उसमें कहा होता है कि मैं अकेला जाऊंगा रिंग में और मैं देखूंगा जेवियर वुड्स को। लेकिन जैसे ही वो एंट्री करते हैं और रिंग के पास पहुंचते हैं तभी पॉल हेमन पीछे की तरफ देख के आवाज़ लगाते हैं, कॉल करते हैं उस और रोमन रेंस के फेस पे होती है ईबल स्माइल। सब वेट कर ही रहे होते हैं कि द उसोस आएंगे और द ब्लड लाइन धोएगी जेवियर वुड्स को, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पीछे से बिग ई प्रकट हो जाते हैं और वो धो देते हैं उस को। बिग ई उस के ऊपर अटैक कर देते हैं और उनको कर देते हैं धराशायी और आ जाते हैं रिंग की ओर और आगे खड़े होते हैं हमारे रोमन द ट्राइबल चीफ और सीधा अटैक कर देते हैं उनके ऊपर। थोड़ी देर उनको अपर हैंड मिलता भी है लेकिन तभी रिंग को ज्वाइन कर लेते हैं द उसोस और इनके बीच मच जाता है एक इन्वेजन, बड़ा थोड़ा सा ब्रॉल, बड़ा थोड़ा सा एंगल। लेकिन तभी हमारे रोमन रेंस उठते हैं और बिगी को लगाते हैं एक सुपरमैन पंच और स्पेयर की तैयारी करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। स्पेयर को काउंटर कर देते हैं बिगी और लगाने लग जाते हैं कि बिग एंडिंग। जैसे तैसे हमारे ट्राइबल चीफ एस्केप कर जाते हैं बिग एंडिंग को और भाग जाते हैं बैक स्टेज की ओर। इस प्रकार आज की स्मैकडाउन हुई ख़त्म दोस्तों। ये एक मैच में मेंशन करना भूल गया था दोस्तों, जो हुआ था आलिया नियोमी वर्सेस साइना बेजलर और नटालिया के बीच, जिसे बहुत ही चालाकी से जीत लिया नटालिया एंड साइना बेजलर ने।